विफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका। वजारत खजाना के मुताबिक 2010 से NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा को 5,867 अरब रुपए दिए गए। दहशत गर्दी के बायस खैबर पख्तूनख्वा को इजाफी 1% मिला। अब तक 705 अरब रुपए फराहम किए जा चुके हैं। नए जमशुदा अजला के लिए 2019 से अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 115 अरब रुपए दिए गए। बानी PTI और अहलिया को तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडयाला जेल में केस का फैसला सुना दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी को दफा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा। इंसदाद रिश्वतस्तानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। फिकस 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना आयद। फैसले के मुताबिक बानी को उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की सजा खत्म होने पर सजा 17 साल की सजा शुरू होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने फ्रॉड के जरिए तहाइफ की कम कीमत लगवाई। कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा कानून के मुताबिक हुई। तहाइफ बेचने से बैरून मुल्क बदनामी हुई। केस को सियासी कहने से आप बेगुनाह नहीं हो जाते। बानी PTI के कोलोफेल में तजाद है। बानी PTI ने जो बीज बोया वो काट रहे हैं। बानी PTI के बच्चे वीजे के लिए अप्लाई करें, फौरी जारी करेंगे। बांग्लादेश तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी ढाका में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह ने खिताब किया। शुरका खिताब के दौरान रोते रहे। उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश भर में यौम सोग। 12 दिसंबर को ढाका में नकाबपोश हमलावरों ने उस्मान हादी को गोली मारी। इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया मगर जान बर न हो सके। गुज़श्ता रोज मैयत सिंगापुर से ढाका पहुंचाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात पर जायज़ा इजलास। बरामदात के शोबे में वुसअत के साथ साथ रोज़गार के मौक़े भी बढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के लिए 1 अरब 35 करोड़ डॉलर माली मुआवनत फराहमी का ऐलान। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान को माली मुआवनत MBA प्रोग्राम के तहत फराहम की जाएगी। फंड्स पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्याती मंसूबों के लिए दिए जाएंगे। कोयटा, चमन, गवादर, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाली बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल रात से दाखिल हो चुका है। इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी होगी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और अहलिया के खिलाफ रेफरेंस गुज़श्ता साल अगस्त में दायर हुआ। केस में नैब ने बानी और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना के तहाइफ की इंक्वायरी की। तोहफे में मिलने वाली बालियां, हार, 2 अंगूठियां, घड़ियां कम कीमत बताकर अपने पास रख ली गई। नैब में 6 समातें होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केस FIA को ट्रांसफर हुआ। 12 दिसंबर 2024 को फर्द जुर्म आयद की गई। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा तोहफे मिलने के बाद जाली एंट्रीज की गई। तोशाखाना केस में बानी के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके डालते रहे। पैसे जमा कराने तक हर चीज की दस्तावेजात हैं, इनकार मुमकिन नहीं। वज़रा ने बानी PTI के खिलाफ सजा को खुशाइंद करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा तहाइफ का कम कीमत लगाकर पास रखना कानून की खिलाफ वर्जी है। बिलाल अजहर कयानी ने कहा कानून सबके लिए बराबर है। फौज में खुद एहतसाबी का अमल जारी है। बैरिस्टर दानियाल ने कहा बानी PTI और उनकी अहलिया मुल्क को लूटते रहे।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ग़ज़ा फोर्स में पाकिस्तान की शमूलियत से मुतालिक सवाल पर जवाब। मार्को रूबियो ने कहा, पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने शमूलियत पर गौर करने की पेशकश की। किसी से हतमी तौर पर शमूलियत की दरख्वास्त से पहले हमें चंद मज़ीद निकात पर वजाहतें देना होंगी। यकीन है कई ऐसी रियासतें मौजूद हैं जो अमन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, हमारे कामों पर तख्ती लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। मुखालिफिन सड़कें ब्लॉक करके पता नहीं किसके मसाइल हल कर रहे हैं। सड़कें ब्लॉक करने से तकलीफ सिर्फ कराची वालों को होगी। हम कार्रवाई करेंगे तो फिर आप मगरमच्छ के आंसू रोएंगे। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने कहा, कराची में भत्ताखोरी ने फिर सर उठाया। ताजरों को कॉल्स और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। करोड़ों रुपए भत्ता मांगा जा रहा है। कराची के अवाम वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो को पुकार रहे हैं। कराची में बरसों तक भत्ताखोरी और खौफ की अलामत रहने वाले किस मुंह से बात कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, पीपल्स पार्टी ने ही कराची को भत्ताखोरों से निजात दिलाई। MKM के तरबियत याफ्ता अनासिर दोबारा सर उठाना चाहते हैं। इन्हें सख्ती से रोका जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मारगला इनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा। साइट पर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। पेशरफ्त का मुआयना किया। कहा, तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। कोर कमांडर लाहौर का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर का दौरा। तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त। कोर कमांडर लाहौर ने कहा, पूरी कौम पाक फौज का फ़ख्र है और दुश्मन पाक फौज और आवाम के मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रिश्ते से परेशान है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने एक बार फिर साबित किया कि कौम और पाक फौज सीसा पिलाई दीवार की मानद मुत्तहिद हैं। खातून अव्वल ने नवाबशाह में दिल की अमराज के अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, ISICVD दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त कार्डियक हेल्थ नेटवर्क बन चुका। अस्पताल में मरीजों को बाइज्जत बर वक्त मुकम्मल तौर पर मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी के अलावा कोई जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब की अटक में खुली कचहरी। आवाम के मसाइल सुने। लाहौर में ड्रोन के जरिए असलहा सप्लाई करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से 5 पिस्टल और ड्रोन बरामद। मुकदमा दर्ज। मंडी बहाउद्दीन में धुंध के बायस ट्रैक्टर ट्राली नाले में गिर गई। ड्राइवर जाँ बहक हो गया। शेखुपुरा में सरगोधा रोड पर वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर। 3 अफराद जख्मी। जोही से दादू जाने वाली गाड़ी को हादसा। 15 अफराद जख्मी, खवातीन और बच्चे शामिल। ताइवान में चाकू से हमले के वाक़े में 3 अफराद हलाक, 11 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने मुख्तलिफ मकामात पर आवाम पर अंधाधुंध हमला किया। धुएं वाले ग्रेनेड इस्तेमाल किए जिससे शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। मुश्तबा हमलावर इमारत की छत से गिरकर हलाक। दुबई में तूफानी बारिशें, कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अरब मीडिया के मुताबिक अलबशायर में तेज बारिशों के बाद कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। सड़कों पर पानी खड़ा होने से गाड़ियों और मुसाफिरों को मुश्किलात हैं।